स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्योंकि आज आप सभी का 20 मई है, ठीक है। और आज क्लास 11th का इंग्लिश कोर का आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों विद्यार्थी का एग्जाम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आप सभी का सबसे बेहतर जाए और आपसे बढ़िया जाए। तो दोस्तों उसी को लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आ चुके हैं जैक बोर्ड का ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चंस को लेकर, जो दोस्तों आज के आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चंस आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं तो एग्जाम देने के बाद इस वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे बारीकी से, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। बेस्ट ऑफ लक फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है तीनों स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर साइंस और कॉमर्स लिखा हुआ है तो इससे आपको नजरअंदाज कर देना, यानी कि इसको आपको नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश कोर्स जो है क्लास 11th का तीनों स्ट्रीम का एक होता है, एक जैसा क्वेश्चन होता है, एक जैसा सिलेबस होता है, एक जैसा पैटर्न होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आज आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। सभी प्रकार के विद्यार्थी एग्जाम देने जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक पैसेज है, पैसेज आपको पढ़ना है और 5 गो प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो दोस्तों पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और इसका आंसर आप लोग खुद से देने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से मार सके टिक फटाफट, ठीक है। चलिए स्क्रॉल हम करें धीरे धीरे, तो आप लोग इसका आंसर जरूर से आप लोग मन में आप लोग खोज लीजिएगा। अभी जो हम आपको वीडियो में क्वेश्चन जो बताने वाले हैं, प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 40 तक, ये वैसा प्रश्न जो आज आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलेगा इस वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 6 नंबर प्रश्न से शुरू करते हुए 40 नंबर तक बढ़ेंगे, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों छठा नंबर प्रश्न कहता है इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड्स। राइटिंग लेटर में दोस्तों कुछ गिने चुने प्रश्न है जो एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बोलिएगा सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से आप लोग को सुनना है, ठीक है। सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। फिर आप सभी के देखिए क्वेश्चन से कि फॉर्मल लेटर, ठीक है। रिसीवर एड्रेस इंक्लूड्स कहाँ पर इंक्लूड्स होता है, तो रिसीवर नेम पास होता है, ठीक है। रिसीवर नेम पास से रिसीवर एड्रेस का होता है, इंक्लूड होता है फॉर्मल लेटर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वाइल्स राइटिंग आर्टिकल वेयर सोल्ड, ठीक है, द राइटर मेंशन इन हिज हर नेम। दोस्तों आर्टिकल में जो है नेम कहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल में 2 जगह नेम को मेंशन किया जाता है। सबसे ऊपर भी नेम को मेंशन किया जा सकता है, सबसे नीचे भी। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा बिल्कुल सही आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी बोलेगा सर जी ऊपर में होता है, तो आर्टिकल आप लोग ब्लॉग किसी का खोल के देखिएगा वेबसाइट, तो किसी का ऊपर रहेगा किसी का नीचे रहेगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन में आंसर बिल्कुल सही होगा। आर्टिकल को लेकर कुछ और मैं महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आज का वीडियो पूरा अंत तक देख कीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों 4 चीज़ से बनता है। क्या कितना चीज़ से बनता है, 4 चीज़ से। पहला टाइटल से आपका बनता है, ठीक है। दूसरा हेडिंग होता है, तीसरा सब हेडिंग होता है, चौथा कंक्लूजन होता है। आर्टिकल में अगर सबसे ऊपर ही बात पूछी जाए तो आपका टाइटल से स्टार्ट होता है और क्लोज कहाँ से होता है, कंक्लूजन से क्लोज होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का था द पर्पज ऑफ, ठीक है, इन्विटेशन इज टू। दोस्तों इन्विटेशन का पर्पज क्या होता है, इन्विटेशन का पर्पज होता है किसी को इन्वाइट करना, ठीक है। क्या करना, इन्वाइट करना, किसी को आमंत्रित करना। ऑप्शन समझ से हो जाएगा। फिर से बोल रहे सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों क्वेश्चंस आएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। मैं इतना ही चाहूँगा। इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज रिटेन इन। जाइए आज एग्जाम भी वाला क्वेश्चन छप गया है, ठीक है, कि जो रिपोर्ट राइटिंग है दोस्तों ये कौन सा इवेंट्स में लिखा जाता है। अगर आप लोग आगे चल के मीडिया वाला बनिएगा, ठीक है, मीडिया वाला बोले वही मार्केट आपका पत्रकार कोई बन रहा है, ठीक है, संपादक कोई बनेगा, तो जो भी आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा तो आपका कैसा होगा, पास्ट फॉर्म का होगा। जो घटना घट चुके हैं उसको आप लोग दिखाएंगे टीवी में, ठीक है, न्यूज़पेपर में बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन समझ भी हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कुछ इस प्रकार का होगा, आई डेस अ लेटर व्हेन द बेल, ठीक है, रिंग। मतलब कि घंटी बजते ही मैं लेटर को क्या क्या लिखना शुरू किया। लिखना शुरू किया यानी कि बेल रेंग लिखा, ठीक है, रिंग नहीं लिखा, रेंग लिखा। तो यहाँ पर दोस्तों वाज राइटिंग हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप पास्ट फॉर्म में चल गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर 10 का हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर है
ही स्पोक डैश वाज राइट। दोस्तों बोलता है कि वह सही बोला कि नहीं बोला, क्या वह सही बोला, हाँ वह सही बोला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि क्या वह सही बोला है कि नहीं बोला था। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर देखिए कि रोहन इज अ डैश टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर टॉलेस्ट लिखा गया, टॉलेस्ट में ई एस टी जोड़ा गया है। ठीक है, ई एस टी टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हुआ, लार्जेस्ट हुआ, ये सारा में आप लोग क्या लगाएंगे, इसका आगे हम लोग द का यूज करेंगे। तो ऑप्शन समझ से हो जाएगा द। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, नीचे कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों दो क्वेश्चन आपका जंबल वर्ड्स को लेकर के आएगा। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है जंबल वर्ड्स, ये आपको देखना है यहाँ पर, इसको आपको अच्छी तरह से निखारने के बाद ठीक है क्वेश्चन में इसका आंसर को आपको अच्छी तरह से मिलाना है। जैसे कि एक जंबल वर्ड्स है कि ए ईयर टू लर्न विल टेक टू राइड इट। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे एकदम मस्त लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि इट विल टेक अ ईयर टू लर्न राइड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन समझ सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जंबल वर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन से कि द टू थीव्स यस्टरडे काउट पुलिस, यानी कि दो चोर पुलिस के द्वारा कल क्या किया गया, पकड़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर आप लोग बढ़िया से सजा करके लिखिए तो लिखेंगे द पुलिस काउच टू थीप यस्टरडे, यानी कि कल जो है दो चोरों को पकड़ा गया। अब चलिए आगे बढ़ते 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन से कि किंग टूट वाज द लास्ट, ठीक है, हेयर ऑफ ए पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द, ठीक है, एंसेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजिप्ट, इजिप्ट बोले तो मम्मी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रैंड मदर हैज बीन, ठीक है, आपका पोर्ट्रेट हैज ए वेरी डैश लेडी। ठीक है, पोर्ट्रेट कैसी लेडी थी, तो यहाँ पर आपसे भी कहा हो जाएगा बिल्कुल रिलीजियस, यानी कि धार्मिक। ठीक है, एजुकेशन को कैसा मानती थी, धार्मिक मानती थी, अभी आपको पता होगा खुशवंत सिंह वाला में। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द नरेटर गॉडवान कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों गॉडवान कुक सेट जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए कब रवाना हुआ है, तो जुलाई 1976 में। आपका देखिए ईस्वी आपका सेम होगा, बल्कि मंथ्स यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो आपको याद रखना है जुलाई 1976 में। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन से कि जॉस वाइफ, ठीक है, वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ देयर मैरिज। दोस्तों जो जॉस वाइफ है ये आपका चाहती है, क्या चाहती है कि उसके शादी के बाद उसका एक बच्चा हो, कितना साल के बाद, तो 20 ईयर के बाद, 20 ईयर्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का था बीच ऑफ द फ्लैंग इज द रिटेन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो है लिखा गया है, कौन सा लाइंस को लिखा गया, यानी कि कौन सा चैप्टर्स को लिखा गया है, द टेल ऑफ द मेलन सिटी, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का वह है, तो दोस्तों कहता है साइड सफर फ्रॉम विच डिजीज। ठीक है, शायद दोस्तों कौन सा बीमारी से जूझ रहा था, तो कैंसर की बीमारी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर इन द स्टोरी मदर डे, ठीक है, मदर डे हु इज द मोस्ट, ठीक है, आपसे का निग्रेट पर्सन, तो यहाँ पर सबसे निग्रेट पर्सन कौन हो जाएगा मदर डे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर बी नंबर मदर, यानी कि मम्मी। अब देखिए 22 नंबर हु वाज फाइनली हैंग द पोएम द टेल ऑन द मेलन सिटी। दूसरी यहाँ पर ये जो पोएम है द टेल ऑन द मेलन सिटी, ठीक है, ये इसमें कौन हैंग्ड किया जा रहा है, इसमें पोएम में। ठीक है, तो 22 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द किंग को, राजा को। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज आपका एग्जाम होने वाला है, आज होगा, कल होगा और परसों होगा, 3 दिन आपका लगातार एग्जाम है। कोई भी विद्यार्थी आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो अगर दोस्तों आप लोग 40 वाला गेस पेपर को बाय नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों 2-2 सेट वहाँ पर अपलोड किया गया है, उस गेस पेपर में वही 2 सेट से क्वेश्चन आएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो अगर कोई भी दोस्तों इस गेस पेपर को जो कि 40 रुपये में मिल रहा है, आप लोग इसको अभी भी बाई करके इसको पढ़ के जा सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। दिए गए नंबर दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप जरूर से कीजिएगा, गेस पेपर को परचेज कर लीजिएगा। अब देखिए व्हाट वाज एंड्रयू मैनसन, ठीक है, प्रोफेशन। दोस्तों एंड्रयू मैनसन प्रोफेशन क्या, कौन था, तो आप लोगों को पता ही होगा ये कौन था, तो एक डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन डैश टीचर। दोस्तों मिस्टर कोच अल्बर्ट आइंस्टाइन का कौन सा टीचर था, तो मैथ का टीचर था, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन समझ सी हो जाएगा। ठीक है, और मिस्टर ब्राउन जो है हिस्ट्री टीचर था, आप लोग इसको डिफरेंट करके याद रखिएगा। व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज द डिस्क्राइब द पोएम लैबर्नन टप। ये क्वेश्चन आप जो है आज जाइएगा तो छापा हुआ मिलेगा।
तो लेवर्नन टप में दोस्तों आपका कौन सा पोयम, कौन सा दिन को दर्शाया गया, आफ्टरनून्स को। मंथ्स की बात की जाए तो सितंबर मंथ्स को, और सनलाइट को येलो के दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन बता दिया। अब बोलता है हेल और हेवन कुड नॉट बी फाउंड। हेल हेवन कहाँ पर नहीं मिला, तो ये आपका जोग्राफिकल बुक में नहीं मिला, यानी ज्योग्राफी बुक में नहीं मिला। द पोएट वाल्ट विस्टमैन आस्क्स क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चंस पूछता है कि एंड हु हार्ट थो, ठीक है, व्हाट डज थो रेफर, तो दोस्तों THOU, ठीक है, ये किसको रेफर कर रहा है, तो ये किसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द मूनलाइट, द सनशाइन, द अर्थ, द शावर, तो ये शावर को क्या करता है, तो मेंशन करता है, ऑप्शन नंबर डी। ए फोटोग्राफ हैज़ बीन रिटन बाय, दोस्तों फोटोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों चार्ली टॉमसन के द्वारा, ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर। 29 क्वेश्चन, द फादर इन द पोएम फादर टू सन इज रेडी टू, दोस्तों फादर में जो जो पोएम है फादर टू सन, यहाँ दोस्तों क्या रेडी किसके लिए हो रहा था, फॉरगिव हिम के लिए, ठीक है, फॉरगिव हिम के लिए। चलिए अब हु वाज जोन्स ब्यूरो, जोन्स ब्यूरो कौन था, आपको पता है, फार्मर था, एक किसान था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द एड्रेस इज रिटन बाय, दोस्तों एड्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो द एड्रेस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, आपको पता है किसके द्वारा, तो मार्गा, ठीक है, मेनको के द्वारा। द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, जो पहला वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी हुआ जो कि आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ फाउंडेड किया गया, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए, वो डिस्कवर टट टोम, यानी कि डिस्कवर टट का, ठीक है, जो कब्र है कौन खोजा, तो कौन खोजा था, हावर्ड कार्टर खोजा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वाज ओडुजाई लास्ट पेंटिंग, ओडुजाई का लास्ट पेंटिंग क्या था, तो ओडुजाई का लास्ट पेंटिंग ये पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप था। ठीक है, 34 का नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 35 नंबर, द नेम ऑफ द क्रोकर आपका, ठीक है, और वाइफ वाज, तो उसका वाइफ का, ठीक है, क्या नाम था, तो 35 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर मिले। ठीक है, चलिए अब देखिए, हॉर इज सिचुएटेड ऑन शोर ऑफ, हॉर कहाँ पर स्थित है, तो लेक मानसरोवर में, ठीक है, ऑप्शन समझ सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 37, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रंगा विलेज, रंगा का गांव का नाम क्या था, तो होसा हाली नाम था, ऑप्शन समझ सी। ठीक है, अर्थ इज द नेम ऑफ द मिस्टर पर्सन, मिसेज पर्सन हस्बैंड इज, मिस्टर पियर्सन का हस्बैंड का क्या नाम था, आपको पता होना चाहिए, तो क्या नाम था, तो जॉर्ज नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। शाहिद वाज द फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, शाहिद दोस्तों कौन सा म्यूजिक को फाउंड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो बेगम रोहसारा। ठीक है, अंतिम प्रश्न के रूप में 40 नंबर कहता है व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट वाज वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैलीलियन ट्रिब, दोस्तों गैलीलियन जो आपका ट्रिब है इसमें क्या हॉलमार्क्स किया गया है, द ट्रस्ट को, हॉनेस्ट को, यानी कि दोनों को, ईमानदार और विश्वास को, बोथ CNA&B दोनों हो जाएगा। दोस्तों फिर से बोल रहे हैं, अगर आप एग्जाम में आज अच्छी नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 40 रुपये पेमेंट करने के बाद आप इस गेस्ट पेपर को पढ़कर 1 से 2 घंटा के अंदर इसको कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम बेहतरीन जाएगा, सबसे अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस समय व्हाट्सएप यूज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।